नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में फारूक हुसैन शाह रिहायशी नज़द डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ के घर रात 2 बजे आग लगने से पूरा घर जलकर तबाह हो गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी रात को 3 बजे मौके पर पहुंची और उस वक्त पुंछ के पूरे शहर में बिजली का नामो निशान तक न था और पूरा शहर अंधेरे में डूबा था। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। मैंने भी कर दिया अभी। 6 कमरे हमारे, 1 2 3 नीचे 4 ऊपर 2 वाले हाल बड़ा 6 वो वाले सामने आग जलनी। फायर ब्रिगेड इतने से फिर सिलेंडर फटा। सिलेंडर जब फटा ना फायर ब्रिगेड गेट में वही ना मैं था वो उसको वहाँ पे आ गया। अपने इधर भी सिलेंडर हम लोग नहीं रखे हैं बाहर हैं उठा के सिलेंडर वो सिलेंडर हमने इधर कटो सारे बाहर है नहीं उनका सिलेंडर चुकी छोड़े उस ना हां चुकन होने से अच्छा उधर बड़ा आया सब पक्की से पापा भागो अभी ये जाओ नीचे अंदर सब बाहर चलो ये आगे ना वो अंदर कमरा वो भी है, ऊपर वाला भी है 5 सिर्फ उसमें सिर्फ हमने एक ही कहा रिपोर्ट का कहा है जो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है वो कहना है आपने कि 12 बजे इस कमरे अंदर भी जाओ उधर भी जाओ। इधर बच गया, ये बच गया। आपकी न्यूज़ कौन सी है? देखिए ब्रेकिंग न्यूज़। सब बड़ी सही गाड़ी बड़ा कुछ क्योंकि जान बचा। बताएंगे ये आग कैसे लगी है? आग ये अचानक ही नेचुरली को पता है, हम सोए से शहरी के बाद उठने वाले थे तो अचानक धुआं देखा निकलते हुए तो ये 2:20-25 पर। वार्ड नंबर कौन सी है, महल्ला कौन सा है? 4 हाउस नंबर 133 महल्ला कमा खान जी। हाँ तो अचानक ही धुआं लगा 2:20-25 में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया धुआं निकले। फिर हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में चौकी है पुलिस की, वहाँ से उनको फ़ोन कराया तो वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए। डीएसपी साहब हेडक्वार्टर ही आए, बहुत ऑन स्पॉट आ गए वो, उन्होंने भी देखा, बहुत उनका मशहूर हूँ, उन्होंने आके ये सब अटेंड किया, देखा आप अपनी निगरानी। फाइव ग्रेड की गाड़ी कितने बजे आई थी? फायर ब्रिगेड की 2:45 बजे आ गई। आग कितने में लगी थी? आग लगी को 20-25 मिनट पहले लगी है, 20-21 मिनट का फर्क है। 20-25 मिनट पहले धुआं देते हमें जो ज़्यादा धुआं लगा वो 20 मिनट पहले लगा, वो पहले हो गया 10 मिनट पहले ही हो सकता है उससे, 20 मिनट पहले वो 20-25 मिनट। तो फायर ब्रिगेड में भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत काफ़ी जाम किया, बड़ा अच्छा मैं उनको मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत अपने प्रोफेशनलिज्म के तरीके से उन्होंने ये अपने साइडों में सब ये देखो आपने ये झाड़ियों ये देखो इधर आग यहाँ तक फैली हुई थी ये इस तरफ, तो सबको उन्होंने कंट्रोल किया। घर वालों को बेचारे कि मेरा भाई जो है मेंटली थोड़ा अनसाउंड है, इसको भी उन्होंने ठीक तरीके से। एक सिलेंडर था मेरा लास्ट में स्टोर में ये ब्लास्ट हो गया, बाकी सब का सब बचाव हो गया। मकान 2-3 कमरे ये लाइन में, 2 साइड में
जिनको पर्सनली ये डैमेज हो गई है। इसमें बताएं कि आपके जो पूरे मकान के अंदर जो जितना भी सामान था, जितना सामान सारा जो है वो जल के राख हो गया। इसके हवाले से आप जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगे? मैं उसकी कोई भरपाई का कोई नुकसान का कोई पूरा भरे हुआ स्टोर था, जितने भी कालीन थे, जो कपड़े थे, जो सब कुछ था, इन्हें स्टोर हमारे कमरों में था, वो सारा का सारा वो इसी में रखे हुए थे। कुछ भी नहीं रहा, अभी वो एशिश में तब्दील हो गया वो इसमें। तो इसमें मैं ज़िला प्रशासन यही उम्मीद करता हूँ कि इसकी भरपाई की जाए और देख लेंगे क्या अपने उनके जो उनके दायरे इख्तियार में हैं। बाकी फर्क बहुत मुश्किल किया उन्होंने, बहुत मौके पर आके अपने आप को देख के सब ने अपने प्रोफेशन तरीके से, और मोहल्ले वालों का भी वो शुक्रगुजार हुए जिन्होंने सारे सब मोहल्ले वालों ने कि हमारी मदद की, वरना ये आग बहुत बड़ी फैल सकती थी ऐसे किसी। और ये नेचुरल तरीके से हुई, कोई पता नहीं चला क्योंकि किसी हमें हमारा रमज़ान है, हमारी कोई उसमें अपने कोई होश वाश भी नहीं थे, सही वैसे इसके जब धुआं फैल गया तो उसका हमें पता चला कि ये तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये करें कि इसकी देख के इसकी भरपाई कर देंगे जो देख लेंगे। बाकी सब का जिला एडमिनिस्ट्रेशन का सब ने कॉपरेट किया, किसी को मैं हर मोहल्ले वालों का और जिला एडमिनिस्ट्रेशन सबका मशकूर हूँ। DSP साहब को आ गया, डॉक्टर साहब आ गया, मुख्य पर आ गया। शुक्रिया जी।